आदरणीय प्रभात दा, सम्मानित मंच और सम्मानित सदन, जैसा कि आपको विदित हो चुका है सब लोगों को कि मैं प्रभात दा का उनके करियर का पहला छात्र था और एक संयोग रहा, एक सुखद संयोग रहा कि जब मैं उसी कॉलेज में जब पदस्थ हुआ तो जो मैंने पहला जो लेक्चर जो दिया था उसकी तैयारी का सिलसिला भी प्रभात दा से शुरू होता है। मुझे एक भूमिका के साथ अपनी बात शुरू करने की अनुमति दें। स्कूल के दिनों में ही मैं हिंदी में थोड़ा ठीक ठाक था और क्लास में सबसे अधिक नंबर मुझे इसी विषय में मिलते थे। बीए में भी ये सिलसिला जारी रहा और लेकिन एक तकलीफ की बात ये थी कि उन दिनों रायगढ़ में हिंदी में एमए की क्लासेस नहीं होती थी। यहाँ रायगढ़ में हम लोगों का घड़ियों का पुश्तैनी व्यापार है और हम दो भाई उस व्यवसाय से जुड़े हुए थे और यही कारण था कि मुझे घर से बाहर जाने के लिए पीजी करने के लिए हिंदी में एमए करने की अनुमति नहीं मिली। लेकिन गांधी जी का भूख हड़ताल वाला सिद्धांत काम आया, माँ की ममता काम आई और अंततः मैंने रायपुर से एमए किया। एमए करने के बाद लगभग 2 साल बाद तक पीएससी के विज्ञापन नहीं थे कॉलेज के, लेकिन जब पीएससी का ऐड आया तो मैंने पीएससी दी और संयोग से मेरा चयन हुआ और चूंकि मैं पूरे प्रदेश में टॉप 10 में था तो इसलिए मुझे एक सौभाग्य ये मिला कि कॉलेज में रायगढ़ की उसी कॉलेज में मेरी नियुक्ति हो गई जहाँ मैंने पढ़ा था और जहाँ प्रभात दा ने मुझे पढ़ाया था। मैं उस जो 1 महीने का समय था पीएससी के आदेश का और कॉलेज से आदेश का, ज्वाइनिंग का आदेश पर लगभग 1 महीने का समय हो जाता है। उसमें मैं आशीर्वाद लेने के लिए उस समय मेरे जो प्रोफेसर थे इंग्लिश के ओपी तिवारी साहब 12 महीना सूट में और पूरे टिप टॉप प्रोफेसर और हिंदी के विद्वान प्रोफेसर थे उस समय बाबूलाल शुक्ल जी, इन दोनों से मैं आशीर्वाद लेने गया तो जो इंग्लिश के प्रोफेसर जो थे तिवारी सर, उन्होंने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि तुम हमारे परिवार में शामिल हो रहे हो। एक उन्होंने कहा कि एक गुरु मंत्र है बेटा, कॉलेज प्रोफेसर के लिए 2 चीज़ें बहुत जरूरी होती हैं, हाउ टू ड्रेस एंड हाउ टू एड्रेस। आपको कॉलेज में जाना है तो आपको बहुत ठीक ठाक हो गई एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ जाना होगा। चूँकि 1 महीने का समय था तो मैंने उनके आदेश को शिरोधार्य करते हुए, पापा भाई उस ज़माने में बहुत मशहूर थे, अभी भी मशहूर हैं, लेकिन वो अपने उस फन के लिए मशहूर थे और मैंने 2 सूट उस समय मेरे सिल गए थे। बाकी और तैयारियां भी ठीक ठाक हो चुकी थी, लेकिन अब सबसे बड़ा जो एक प्रश्न था वो ये था पढ़ाने का। अक्सर ये हुआ कि जब हम महसूस करते थे कि कोई कविता है, एग्जामिनेशन में आपने अच्छा लिख लिया, नंबर बढ़िया हो गए, आपको सब कुछ ठीक ठाक हो गया, लेकिन ये जो था कि अब पढ़ाना है तो एक कविता का जो एक स्टूडेंट के सामने आपको जो एक्सप्लेनेशन देना है, समझाना है, तो हमें लगता था कि तो एक लंबी चौड़ी कविता है, 5-7 मिनट में इसका एक्सप्लेनेशन खत्म हो जा रहा है। उन दिनों गीता पटनायक जो बाद में प्रभात दा की जीवन संगिनी बनी, रायपुर में जब हम एमए कर रहे थे तो उन दिनों वो वहाँ भी आया करती थी और हम लोग साथ। तो गीता ने भी कहा कि यही तकलीफ मेरे साथ में भी है, किसी कविता को समझाने के लिए या उसकी व्याख्या करने के लिए एक स्किल की आवश्यकता होती है, वो कैसे करें, क्या करें, ये समझ में नहीं आता है। तो ये गीता का सुझाव था कि प्रभात दा के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं।
तो अभी जैसे अभी टी टाइम में प्रभात दा में जब फोटो सेशन हो रहा था तो उन्होंने किसी से परिचय कराया, ये मेरे पहले छात्र हैं और इनको मैंने अपने कमरे में, कॉलेज में तो मैंने इनको पढ़ाया, मैंने इनको अपने रूम में भी पढ़ाया। मैंने उनसे जब बात कही कि कैसे क्या करना है, तो फिर एक बात उन्होंने कही कि जो प्रभात दा ने हमें जो बताया वो ये था कि कविता के आस्वादन के लिए तो कविता के पास जाना पड़ता है, लेकिन प्राध्यापन के लिए, अध्यापन के लिए कविता के स्किल में प्रवेश करना पड़ता है। उन्होंने हम लोगों को समय, मुझे और गीता को उन्होंने एक उदाहरण से एक समझाया। कृष्ण काव्य का वो सूर का जो बहुत प्रख्यात छंद है, मधुबन तुम कत रहत हरि। अब सीधी सी बात है कि कृष्ण नहीं है, चले गए हैं मथुरा, सारी गोपिकाएं राधा सब उदास हैं, लेकिन उस उदासी में वो ये देखती हैं कि जो मधुबन के जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, उनकी हरियाली, उनकी हरितमा बरकरार है। और एक आक्रोश सा उनका फूटता है कि हम लोगों से ज्यादा समय, हम गोपिकाओं से ज्यादा समय तो कृष्ण तुम्हारे नीचे, तुम्हारे सानिध्य में बिताया था, तुम हरे कैसे हो? तुम्हारे भीतर में वो जो दर्द का जो पीलापन है वो तुम्हारे भीतर पसरा क्यों नहीं है? और उनका गुस्सा इतना है, वो कहती हैं थारे कत न जले, तुम खड़े खड़े जल क्यों नहीं गए? अभी स्थित कैसे हो, तुम जले क्यों नहीं? इस बातें हुई। इसके बाद में उन्होंने फिर सूर की और भी जो पद थे, उधो मन नहीं 10-20 और घनानंद का वो जो प्रख्यात छंद था, टूक टूक होइए मनमुकुर हमारो हाय, कठोर बैर पहन चलाओ ना, एक मनमोहन बस के उजारो मोही, ही में अनेक मनमोहन बसाओ। ये सारी बातें रखी उन्होंने और बताया कि इस ढंग से कुछ होता है। मैं आपको बताऊं कि हमने महसूस किया कि कैसे कविता के भीतर जाया जाता है, कैसे कविता के भीतर जो शब्द हैं, शब्दों को कैसे खरोचना पड़ता है, खुरचना पड़ता है, कैसे शब्दों के साथ भी दोस्ती की जाती है। और आज मैं एक बात बहुत गर्व से कह सकता हूँ मैं, और एक गर्व, एक खुशी मेरे साथ हमेशा बनी रहती है। करीब 35-40 साल के अध्यापन में स्टूडेंट्स मिलते हैं पुराने, और जब वो कहते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे, हम लोग सर आपके स्टूडेंट रहे हैं और हमको बहुत अच्छा लगता था हम की क्लास में, तो मैं प्रभात दा को यही बताना चाहता हूँ कि मेरे इस गर्व की केंद्र में सिर्फ और सिर्फ आप। धन्यवाद।